नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष प्रथमः पाठः आश्रमः। ये हमारी संस्कृत भारती संस्कृत की जो हमारी पुस्तक है कक्षा 8 की, उसका पहला पाठ है। इसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहले हम पूरे पाठ का वाचन करेंगे, इसके अनुवाद को देखेंगे, फिर इसके अभ्यास पर आएंगे। तो आश्रमः, आश्रम जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आश्रम में ही बच्चे पढ़ा करते थे। तो हम आश्रम से संबंधित कुछ चित्रों को बच्चों को कक्षा में दिखाएं, उससे संबंधित प्रश्नों को पूछें, क्या उन्होंने आश्रम देखा है, नाम सुना है। फिर आपने इस पाठ पर, क्योंकि पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए हमें अपने पाठ का अध्ययन कराना चाहिए बच्चों को। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्य प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। अस्माकम हमारे प्रदेश में, सीतापुर यानी हमारा प्रदेश कौन से है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य, सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य एक प्राचीन तीर्थस्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। तत्र वहाँ एक बार आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि, छात्र आदि रहते थे। आश्रमस्य विशाले परिसर अस्वस्थः बट निम्बुशोकः वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। विशाल परिसर में अशोक घोड़ों का बट छाया, जो बट वृक्ष है, नींबू का है, वृक्षाणाम है जो अशोक वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, उन सब की गहन छाया रहती थी। मतलब उस आश्रम में कौन सी अश्वत्थ बट नींबू शोकः गहन छाया रहती थी। देखिए कुछ इसमें से देख लेते हैं कि पुराकालीन अस्वस्थ होता है जो अश्वत्थ पीपल होता है, नीम होता है, और इसमें जो आंवले कहा, ये आंवला का पेड़, पनस, कटहल। तो इसमें जो कौन कौन से वृक्ष थे इस परिसर में? पीपल का, वट का, नीम का, ठीक है, ये सारे वृक्ष वहाँ पर थे, उनकी छाया थी। तत्र फलशालिनः आम्रलाकः पनसः पेरुवृक्षः अपि विपुलः आसन्। और वहाँ पे फल वाले ये जो वृक्ष थे, जो पीपल का वृक्ष था, नीम का वृक्ष था, अशोक का वृक्ष था, ये सब क्या थे? ये छाया वाले वृक्ष थे। अब फल वाले में आम हो गया, कटहल हो गया, पेरू हो गया आदि उसमें थे। अब ये देखिए पेरू अमरूद हो गया, पनस कटहल हो गया। तो ये इसमें कुछ बीच बीच में देखते रहिए कि, और आम का फल तो सभी को बहुत पसंद ही होता है, अमरूद भी बहुत पसंद होते हैं, बहुत सारे थे। ए भी वृक्ष ही तत् पर्यावरणम शुद्धम अस्ति। इन सभी वृक्षों से क्या होता था? पर्यावरण शुद्ध भी रहता, अच्छी वायु आती थी, मतलब ऑक्सीजन। येन शीतलः वायः मंदम मंदम बहती, उसकी शीतल वायु धीरे धीरे बहती थी। काले काले चा मेघा बरसति स्म, और समय समय पर मेघ भी बरसते थे। इदानीमपि इदानीम् अपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्धः अश्वः अन्यच पशवः सचेतनं विचरन्ति। इदम अब भी, इदानीम यहाँ भी, तस्मिन् उस आश्रम में धेनु, गाय, बैल, घोड़े आदि सभी पशु पक्षी जो थे, स्व पशवः विचरण आराम से स्वच्छंद होकर के घूमते थे। वृक्षेषु कपिनाम, कपिन यानी बंदर, चटकानाम चिड़िया, कूजनम मयूरणम नर्तनम च दर्शकेभ्यः आनंदम ददति। क्या होता था कि वृक्ष पे बहुत सारे बंदर कूदते थे, चिड़िया चहकती थी, चिड़िया कुंजन है, उनका कुंजन होता था, मयूर भी नृत्य करते थे, देख करके मन खुश हो जाता था। तस्य आश्रम से समीपे गोमती नदी प्रवहति। आश्रम की नदी क्या है? कौन सी नदी बहती थी? गोमती नदी। तस्याः निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। उस निर्मल जल को सभी आश्रम के वासी पिया करते थे। आश्रमे पशवः पक्षिणः विरोधम विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। आश्रम में पशु पक्षी बिना किसी झगड़े के एक साथ घाट पे पानी पिया करते थे। एकत्र वसति में एक साथ रहते थे। तत्र खादन्ति, एक साथ वहाँ खाते भी थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमः। आश्रम में छात्रों को ये नियम करने पड़ते थे। आसना
प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थानि। सूर्योदय से पहले उत्थातव्यम, उठना चाहिए। नद्याम स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्यावादन करना चाहिए। ईश्वर नमनीयम, ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। सहैव खादनीयम, एक साथ खाना चाहिए। तथा पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, और साथ में एक दूसरे के साथ ही तथा साथ में पठनाय पढ़ने के लिए कक्षा में जाते थे। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्राः पालनम कुर्वन्त आसन। ये सभी आश्रम के जो सभी छात्र वहाँ पर थे इन नियमों का पालन करते थे। आश्रम में जो भी बच्चे थे वो बड़ी कठिन परिश्रम के साथ, बहुत ही अनुशासन के साथ रहते हैं। बच्चों को ये बात बतानी चाहिए कि जैसे अब देर से उठना, ऐसे उठा के बिना उसके चले आना। आश्रम के बच्चे खाना भी स्वयं बनाते हैं, लकड़ी इकट्ठी करके लाते हैं। सब चीज़ उन बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके बताइए। सत्यमपि संप्रत्यापि आश्रमोऽयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। मतलब आज भी वहाँ पे आश्रम में छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार दिए जाते हैं। तत्र जातिगतम भेदभाव बिना सर्वे निवसति, वहाँ बिना किसी जाति भेदभाव के लोग रहते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्रकृतिचिकित्सालयस्य प्रशिक्षणं प्रचलते। स्वास्थ्य वर्धन के लिए व्यायाम, योग, प्रकृति चिकित्सा शिक्षण आदि भी दी जाती है। स च आश्रमः त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षति। मतलब शिक्षा की जो वह आश्रम में त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता आदि की शिक्षा आश्रम से मिलती है। तो इसमें जो पुराकाले प्राचीन काल में अश्वत्थः था, पीपल, निम्बः नीम विहाय त्याग कर आमलकः आंवला, पनस, कटहल, पेरू, अमरूद, बलिवर्द, बैल, कुर्दनम कूदना, चटकाना चिड़ियों का विहाय छोड़कर संप्रति हम अपि, इस समय भी। ठीक है, तो ये शब्दार्थ है। अब हम इसके अभ्यास पे चलते हैं। एक पद में इसका उत्तर देना है। ठीक है, आश्रम से समीपे का नदी प्रवहती, इसी में से उत्तर देखेंगे हम। बच्चों को प्रयास ये भी करना चाहिए, सिर्फ एक सहायक के लिए होता है कि वो इसी में से प्रश्नों का 5 मिनट का समय दें उनको और कहें कि इसी में से ढूंढो, नहीं आता फिर बताएं। तो गोमती नदी, काले काले का वर्षति स्म, समय समय पर क्या बरसता है? मेघा। वृक्षस्य कस्य कूर्दनम आनंदम ददति वानरस्य। तो आश्रम में भेदभाव बिना के निवसंती छात्रा। ठीक है, तो ये एक पद में उत्तर देने थे। आप देखिए प्रश्नानाम उत्तराणि लिखो। आश्रम में स्वच्छंदा के विचरंती। आश्रम में स्वच्छंद रूप से कौन कौन विचरता था? तो धेनवा, बलिवर्दा, अश्वः, अन्य पशुणा लिख दीजिएगा आगे। ये देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें ये है आश्रम में धेनवा, बलिवर्दा, अश्वः, अन्य चा पशुआ स्वच्छदम विचरंती। तो यहीं से बच्चों को बताना है। साथ साथ मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहाँ से कहीं हम अपने आप थोड़ा लिखते हैं, ये बच्चों को इसी पाठ में उत्तर दिए होते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रम किम किम भवति। तो स्वास्थ्य संवर्धन के लिए क्या क्या होता है? व्यायामस्य, योग से, प्रकृति चिकित्सालय आदि, है ना। फिर छात्राणाम कितने आश्रम के नियम आसनम। देखिए इसमें जो आसन दिए हैं बहुत बड़े हैं, यहाँ से लिखना है इसको। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थाभ्यम, नद्यां स्नानम कर्तव्यं, संध्यावादनम करणीयम, ईश्वरः नमनीयम, सहैव खादनीयम तथा पठनाय कक्षायां गंतव्यं। ये पूरा ही लिखना है इसमें ये। अब आश्रम किम किम शिक्षति। आश्रमः त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता च शिक्षति। अब शिक्षति यहाँ पे क्या है? ये देखिए लास्ट में है, त्यागम, तपस्याम, परोपकारम, उदारताम च शिक्षयति। ठीक है, ये हो गया। अब हम उचित मेलनम कृत्वा लिखत। अब इसका मिलान करना है। देखिए सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, स्नानम कर्तव्यम, सहैव खादनीयम, पठनाय कक्षायां गंतव्यम। ठीक है, साथ में जाना है। अब इसकी संधि विच्छेद करनी है। विरोधम धर्म विहाय प्राचीनम
तीर्थस्थलम, तो प्राचीनम धन तीर्थम धन स्थलम, ठीक है। तीर्थ धन स्थलम। पक्षिणश्च पक्षिणः च, छात्रश्च छात्रः धन च, ठीक है। अब उदाहरणानुसार पद रचना करनी है। अपश्यत में पश्यति स्म, तो अलिखत में लिखति स्म, अपिबत में पिबति स्म, अगच्छत में गच्छति स्म, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देखिए, जैसा इसमें दिया है हम बिल्कुल वैसे ही इसके बना देंगे जैसा निर्देश मिला हमको। अब है विशंत्य उत्तराणी। अब देखिए ये सोच विचार के लिखने वाले हैं प्रश्न, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। जैसे फलदायक नामा च वृक्षाणाम नामानी लिखत, तो जो फलदायक वाले हैं वृक्षों के नाम लिखें, जैसे आम्रम, पनस, पेरू वृक्ष आदि, ठीक है। अब ये सब मैंने इसलिए बाकी नहीं लिखी। अब देखिए इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, वदतु संस्कृतम। नमस्कार को नमस्कार, नमस्ते नमो नमः को नमस्ते बोलते हैं, हरिओम हेलो, श्रीमन मान्य महोदय महोदया, धन्यवादः धन्यवाद, स्वागतम को स्वागत, क्षमाम करोतु क्षम्यताम क्षमा कीजिए, नास्ति चिंता कोई बात नहीं, कृपया कृपया, आम हाँ, न नहीं नहीं, उत्तमम अत्युत्तम अति उत्तम उत्तमम, अच्छा बहुत अच्छा, हार्दिक्यः शुभकामना हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदनम अभिनंदन, पुनः मिलामा फिर मिलेंगे, तो पुनः मिलामा फिर मिलेंगे। एक बार संस्कृत में इसको फिर पढ़। नमस्कारा नमस्ते, हरिओम, श्रीमन, धन्यवादः, स्वागतम, क्षमां करोतु, नास्ति चिंता, कृपया, आम, न, उत्तम अत्युत्तम, हार्दिक शुभकामना, अभिनंदनम, पुनः मिलामा, ठीक है। तो इस तरह से ही हमारा पूरा पाठ कंप्लीट होता है। हाँ, इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है, पठति स्म को बोलते हैं पढ़ता था, गच्छति स्म को जाता था, वसंति स्म को रहते थे, खादतः स्म भी दोनों खाते थे। तो यथा वर्तमान काल के धातु भी स स्म जब लग जाते हैं ते प्रयोग भवति तदाते धातव्य धातवः भूतकालिक क्रियाणाम अर्थान प्रकटन्ति। जब स्म लग जाता है तो ये भूतकाल में आ जाता है। यदि ये जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सर्दियों की छुट्टियां हैं, आराम से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, और एक सहायता वार्ता इससे देख सकते हैं, और ये बहुत ही उपयोगी है छोटे बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं घर में। धन्यवाद।